अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बीफ बिरयानी की रेसिपी। आजकल ईद की दावतों का सिलसिला चल रहा है, तो ये बीफ बिरयानी अपनी दावत के मेन्यू में ज़रूर ऐड करें। बहुत ही मज़े की बनती है। आज की वीडियो में हम शेयर करेंगे कि बीफ बिरयानी के लिए बीफ का कौरमा कैसे बनाना है, चावल कितने गलाने हैं, इनकी लेयरिंग कैसे करनी है और वेजिटेबल कौन कौन सी ऐड होंगी जो बिरयानी को जूसी बनाएंगी। तो चलिए मज़ेदार खुशबूदार बीफ बिरयानी को बनाना स्टार्ट करते हैं। बीफ बिरयानी बनाने के लिए सबसे पहले हम बीफ का कौरमा रेडी करेंगे। इसके लिए मैंने कुकर का यूज़ किया है। प्रेशर कुकर को चूल्हे पे रखेंगे और उसमें 1 कप कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे और 4 बड़े साइज़ के प्याज स्लाइसिस में कट करके ऐड कर देंगे। इन प्याज़ों को हमने लाइट गोल्डन करना है। इसके लिए हाफ़ टी स्पून सॉल्ट ऐड करेंगे तो प्याज इक्वली गोल्डन होगा। अक्सर प्याज ब्राउन करते वक्त कहीं से लाइट और कहीं से डार्क कलर हो जाता है, लेकिन अगर आप सॉल्ट ऐड कर देंगे तो प्याज का कलर इक्वल रहेगा। ये आप चेक कर सकते हैं कि कितना खूबसूरत इक्वल सा लाइट गोल्डन कलर सारे प्याज पर आया है। प्याज हमारा डन हो चुका है, बस इतना ही कलर हमें चाहिए था। अब हम फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे और आधा प्याज प्लेट में निकाल लेंगे। इस प्याज को हम बिरयानी की लेयरिंग में यूज़ करेंगे और बाकी के आधे प्याज में हम बीफ ऐड कर देंगे। मैंने 1 किलो बोनलेस बीफ का यूज़ किया है। आप अगर चाहें तो हड्डी वाला बीफ भी यूज़ कर सकते हैं। फ्लेम को दोबारा ऑन करेंगे और इस बीफ को हमने प्याज के साथ अच्छी तरह से भूनना है। बीफ को 2 से 4 मिनट भूनने के बाद हम इसमें 1 टेबलस्पून लहसुन और 1 टेबलस्पून अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे। इस लहसुन अदरक के पेस्ट को भी हमने बीफ के साथ 2 से 3 मिनट तक भूनना है। साथ ही इसमें 2 टेबलस्पून भर के हरी मिर्चों का पेस्ट भी ऐड कर देंगे। लो टू मीडियम फ्लेम पे बीफ की भुनाई जारी रखेंगे। 3 से 4 बड़े साइज़ के टमाटर भी रफली चॉप करके ऐड कर देंगे। टमाटर ऐड करने के बाद हम इसमें कुछ खड़े मसाले ऐड करेंगे। इन मसालों में तेज़पत्ता, साबुत ज़ीरा, दालचीनी, बादियान के फूल, काली मिर्च, छोटी इलायची और लौंग शामिल है। इन सारे साबुत मसालों को भी बीफ में ऐड कर देंगे और बीफ की अच्छी तरह से भुनाई करेंगे जब तक कि टमाटर गल के सॉफ्ट नहीं हो जाते। साथ ही हम इसमें कुछ स्पाइसेस भी ऐड करेंगे। स्पाइसेस में मैंने 1 टेबलस्पून सॉल्ट ऐड किया है, 1 टेबलस्पून ही रेड चिली पाउडर ऐड किया है, 1/4 टेबलस्पून हल्दी ऐड की है और 1 पैकेट बिरयानी मसाला भी ऐड किया है। आप नेशनल या शान जिस भी अच्छी कंपनी का चाहें बिरयानी मसाला ऐड कर सकते हैं। बस बीफ की अच्छी तरह से भुनाई करेंगे और इसमें पानी ऐड कर देंगे। बीफ गलने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लेता है, इसलिए मैंने इसमें तकरीबन 5 ग्लास पानी ऐड किया है। अब कुकर की लिड लगाएंगे और जब कुकर विस्लिंग स्टार्ट करेगा तो 45 मिनट तक हमने इस बीफ को कुक करना है। जब तक हमारा बीफ कुक हो रहा है तब तक हम चावल भी रेडी कर लेते हैं। मैंने बासमती चावल का यूज़ किया है और इसको ग्लास से मेजर किया है। ये तकरीबन 4 ग्लास चावल हैं जो कि 1 किलो के करीब बनते हैं। इन चावलों को पहले अच्छी तरह से साफ़ कर लेंगे, फिर 3 से 4 दफ़ा वॉश करेंगे और 20 मिनट के लिए भिगो के रख देंगे। एक बड़े बर्तन में पानी चूल्हे पे रखेंगे चावलों को बॉयल करने के लिए। 4 ग्लास चावलों को बॉयल करने के लिए 4 टेबलस्पून नमक ही ऐड करना है। जब पानी अच्छा सा गर्म हो के बॉयल आने लगेगा तो हम इसमें भीगे हुए राइस ऐड कर देंगे। इन चावलों को हमने हाई फ्लेम पे कुक करना है और इसको कवर करके कुक नहीं करना। ढक्कन उतार के ही हम इन चावलों को कुक करेंगे। इन चावलों को एक दफ़ा हल्के हाथ से मिक्स कर लेंगे, बार बार इसमें चम्मच नहीं चलाएंगे वरना चावल टूट भी सकते हैं। जैसे ही पानी में बॉयल आएगा तो चावल फूलना शुरू हो जाएंगे। इन चावलों को हमने 90% तक कुक करना है, बाकी 10% चावल बिरयानी के दम में ही कुक होंगे। अब इन चावलों को फ़ौरन से ही स्टेन कर लेंगे। बिरयानी की लेयरिंग के लिए कुछ वेजिटेबल रेडी कर लेंगे। 3 से 4 हरी मिर्चें लंबाई में काट ली हैं, 2 से 3 टमाटर स्लाइसिस में कट किए हैं, 2 से 3 टेबलस्पून फ्रेश पुदीने के पत्ते लिए हैं, 10 से 12 आलू बुखारे लिए हैं और फ्राइड अनियन भी लिया है। इस बीफ को हमने 45 मिनट तक कुक किया है। कुकर को थोड़ा सा ठंडा करके सारी स्टीम निकाल लेंगे। अब हम बीफ को भी चेक कर लेते हैं। बीफ हमारा कम्प्लीटली गल चुका है। इसमें थोड़ा सा शोरबा मौजूद है, लेकिन इस शोरबे को भी हम यूज़ करेंगे। अब बिरयानी की लेयर लगाते हैं। एक बड़ा सा पतीला लेंगे और उसमें हाफ़ राइस ऐड कर देंगे। राइस को अच्छा सा लेवल कर लेंगे। अब हम बीफ का सारा गोश्त इसके ऊपर ऐड कर देंगे। मसाला हल्का सा ऐड करेंगे लेकिन शोरबा ऐड नहीं करेंगे। सारे बीफ ऐड करने के बाद हम इसके ऊपर वेजिटेबल्स ऐड करेंगे। वही सारी वेजिटेबल्स जो अभी हमने कट की थी, हरी मिर्चें, आलू बुखारा, पुदीने के पत्ते, टमाटर और ब्राउन अनियन। बिरयानी को दम लगाने से पहले जब हम ये वेजिटेबल्स ऐड करते हैं तो ये वेजिटेबल्स अपना फ्लेवर और जूस रिलीज़ करती हैं, तो बिरयानी बहुत ही खुशबूदार, मज़ेदार और जायकेदार बनती है। इन वेजिटेबल्स के ऊपर हम बाकी के बच जाने वाले आधे चावल भी ऐड कर लेंगे और इनको भी अच्छा सा लेवल कर लेंगे।
3 टेबलस्पून दूध में थोड़ा सा येलो फूड कलर ऐड करके मिक्स करेंगे और इसको भी बिरयानी में ऐड कर देंगे। बीफ के कौरमे का जो मसाला या शोरबा सा बच गया था उसको भी हम बिरयानी के ऊपर ऐड कर देंगे और उसको दम लगा देंगे। पहले 5 मिनट हाई फ्लेम पे और बाकी के 10 मिनट मीडियम टू लो फ्लेम पे बिरयानी को दम लगाना है। टोटल 15 मिनट के दम के बाद हमारी मज़ेदार सी बीफ बिरयानी बन के रेडी हो गई है। ज़्यादातर लोग तो चिकन की ही बिरयानी बनाते हैं, लेकिन अगर आपने एक दफ़ा बीफ की ये बिरयानी बना ली तो इसको बार बार बनाएंगे। ये इतनी टेस्टी और मज़ेदार बनती है और इसकी खुशबू से तो पूरा घर ही महक जाता है। ये थी हमारी आज की ईद स्पेशल बीफ बिरयानी की रेसिपी। रेसिपी अच्छी लगी हो तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी कीजिएगा। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में किसी और रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।